शक्तियों की कृपा साथ जुड़ गई, और वो कृपा जब जुड़ती है तो वो चढ़ के बोलती है। वही काम जो 20 साल में नहीं बने वो 20 दिनों में बन जाते हैं। नमस्कार, समाचार प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निर्मल की नौटंकी के बारे में। निर्मल बाबा के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन्हें नसीहत दी है कि इस बारे में सब कुछ हम आपको तफसील से बताएंगे। क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से। जुड़ गई, और वो कृपा जब जुड़ती है तो वो चढ़ के बोलती है। वही काम जो 20 साल में नहीं बने वो 20 दिनों में बन जाते हैं। हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा को एक बार फिर सुधर जाने की नसीहत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि निर्मल बाबा को धोखेबाज कहना गलत है। कोर्ट ने भड़ास फॉर मीडिया को ये हिदायत दी है कि वो बाबा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। निर्मल बाबा की नौटंकी, हाई कोर्ट को गुजरी नागवार, बाबा के तरीकों पर ऐतराज, मनगढ़ंत उपायों पर लगाई रोक। जो सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर देंगे, ऐसा है कि आप वहाँ माथा टेकिए और कृपा उस पर काले पर्स का इस्तेमाल करें, समोसा चटनी लगाकर ही खाएं। मोजे कितने दिन से नहीं बदले हैं, घर में मनी प्लांट लगाएं। गर्म सूट कब से नहीं खरीदा, गरीबों को भुट्टा दान करें। गोलगप्पे लाल चटनी के साथ खाएं। उस ट्रेन में लखनऊ गए और वहाँ का समागम। ये लाइनें सुनकर आपको कुछ याद आया? तो फॉलो वही करना पड़ता है। जी हाँ, ये उपाय हैं निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के। निर्मल बाबा अपने समागम में आने वाले लोगों को कुछ इसी तरह के उपाय बताते हैं और इन्हीं की वजह से बाबा के ऊपर कई सवाल भी खड़े हुए और लोग बाबा के खिलाफ उतर आए। एक बार फिर बाबा को मिली है करारी चेतावनी। ये चेतावनी दी है हाई कोर्ट ने। जी हाँ, हाई कोर्ट ने विवादों में आए निर्मल बाबा को लोगों को असंगत समाधान देने से बचने को कहा है। हाई कोर्ट की माने तो बाबा का किसी भी इंसान को ऊट पटांग समाधान देना सही नहीं है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने विवादों में आए निर्मल बाबा को लोगों को असंगत समाधान देने से बचने को कहा है। हाई कोर्ट की माने तो बाबा का किसी भी इंसान को ऊट पटांग समाधान देना सही नहीं है, लिहाजा वो ऐसा ना करें। साथ ही हाई कोर्ट ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि वो खुद इस तरह के समाधानों पर गौर ना करें और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में भड़ास मीडिया को भी बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखने और उन्हें वेबसाइट पर डालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सबूत के बाबा के लिए धोखेबाज जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं। बाबा के समाधानों पर लगी रोक। अगर आपने बाबा के समाधानों पर कभी गौर फरमाया हो तो आप भी ये जान जाएंगे कि बाबा लोगों को दुखों से निजात दिलाने के लिए कितने अजीबोगरीब समाधान देते हैं। जिस भी जगह पर और कहते थे कि आपका तो भाग्य 20 साल से नहीं बदला, ये नहीं हुआ, आपका ये नहीं होगा। दरअसल निर्मल बाबा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि मूक दर्शक रहकर किसी को भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी साधु संत आध्यात्मिक प्रवचन दे सकता है और ऐसा करना उसका अधिकार है, लेकिन वर्तमान में लोगों को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए उल्टे सीधे तरीके बताना पूरी तरह से गलत है। 20 साल से नहीं बदला, ये नहीं हुआ, आपका ये नहीं होगा। यानी कि कोर्ट को भी बाबा की चटनी के रंगों और भुट्टों के कच्चे और पक्के होने की बात हजम नहीं हुई और उन्होंने भी बाबा को इस तरह की कोई भी सलाह देने से मना कर दिया। वहाँ का समागम अटेंड किया। तो फॉलो वही करना पड़ता है। राखी शाह, समाचार प्लस। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं निर्मल बाबा के कुछ अजीबोगरीब उपदेश। एक बगल में टेलर है, वहां से सिलवाया था जी। किसी बड़े टेलर के पास कभी क्या? उससे पहले भैया की शादी में एक सूट सिलवाए थे, वो बड़ी दुकान से खरीदा था। हाँ भाई, भैया की शादी में बड़ी दुकान से सिलवा लिया। इस बार क्यों नीचे आ गए, इसीलिए तो सूट आ रहा है। अब एक नेक्स्ट जो सिलवाओ तो वहां से ही सिलवाना जहां से पहले सिलवाए थे जी। उससे कोई सिल्क का स्कार्फ आपने खरीदा कभी? अभी तो नहीं खरीदा है। स्कार्फ कभी खरीदा नहीं, कहीं देखा तो नहीं? नहीं, ऐसे रखे हुए हैं मेरे पास। रखे हुए हैं? हाँ जी। इस्तेमाल नहीं करते हैं? कितना समय हुआ इस्तेमाल किए? काफी टाइम हो गया। भाई जो काफी टाइम हो गया है तो उसको निकाल लीजिए, थोड़ी हवा लगवा दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ी गड़बड़ हो रही है।
पार्वती शिव जी का। अकेले शिव पार्वती के साथ है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसा है कि शिव पार्वती शिव परिवार की मंदिर जाके पूजा कर लीजिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिए और ये फोटो बदल के एक अकेले शिव की रख दीजिए, जाइए ठीक होना शुरू हो जाएगा और घर में गंगा जल के छिट्टे मार। धन्यवाद बाबा। तो ये हैं निर्मल बाबा जो कि सलाह देते हैं, भुट्टा खा लीजिए, स्कार्फ निकाल लीजिए, चटनी कौन सी खाई थी, लाल खाई थी या हरी खाई थी, तमाशा करते हैं। और ये जो नौटंकी है लगातार ये करते आ रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा फॉर मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह जी मौजूद हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू। यशवंत जी, आखिर क्या 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 नौबत आ पड़ी थी जो लगातार इस तरह से ये उपदेश दे रहे थे और आपको यहाँ साइट्स पर छापना पड़ा? देखिए, इस देश की विडंबना है कि यहाँ पे अचानक एक व्यक्ति अवतरित होता है जो ठेकेदारी में सफल नहीं हो पाता और कई कामों में सफल नहीं हो पाता जी, और वो अचानक जो है देश का मसीहा बन बैठता है, अरबों खरबों रुपया कमा लेता है और देखते ही देखते वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद अब जाकर कोर्ट और मीडिया और सारे लोगों ने जो है जब उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तब ये भेद खुला कि तब ये बातें होने लगी कि नहीं, ये पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। मेरा अभी भी मानना है कि हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का कि आप किसी के विश्वास की हत्या करके आप उसे उल जुलूल पाठ पढ़ा के, शॉर्टकट्स अपना के, गलत बातें बता के उसे अगर आप जीवन की समस्याएं हल करने का समाधान सुझा रहे हैं, ये 420 धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है। लेकिन चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है हम लोगों से कि किसी के खिलाफ मानहानि परक अपमानजनक हम न प्रकाशित करें, तो ये तो मीडिया की एक जनरल पॉलिसी है। मीडिया में कोई भी चैनल, अखबार या पोर्टल ये नहीं कहता है कि हम आपके खिलाफ मानहानिकारक प्रकाशित करेंगे। नहीं, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप उस पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। नसीहत आपको भी कोर्ट ने दी है, दोनों तरफ कहा गया है। बिल्कुल, मैं वही हम लोग वही अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर एक फ्रॉड आदमी को फ्रॉड कहना कहां अपराध है, कहां गलत है, उसके पक्ष में हमें क्या प्रमाण और देना पड़ेगा। यशवंत जी, अगर आपकी साइट्स की बात की जाए तो अपमानजनक बातें तो आप भी प्रकाशित करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम किसी पार्टिकुलर विषय पे बात करें कि मतलब कौन सा ऐसा तथ्य है जो अपमानजनक लगा या अपमानजनक है, तब मैं बात करूं। अगर निर्मल बाबा के मामले में बात करें तो अगर धोखेबाज कहना अपमानजनक है तो हमने कहा, फ्रॉड कहना अपमानजनक है तो हमने कहा, क्योंकि अदालत ने इसी पर सवाल उठाए हैं। यशवंत जी, अदालत ने यही कहा है, उसी की नसीहत पे हम बात कर रहे हैं, कोर्ट की नसीहत पे हम बात कर रहे हैं। जी, तो वही हम लोग चूंकि अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग को तो अभी भी लगता है कि अगर एक फ्रॉड व्यक्ति जो लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे ठग के उसे समोसे चटनी खाने की बात करता है तो उसका जगह तो जेल में होना चाहिए। उसे फ्रॉड के अपराध में, वैज्ञानिक चेतना के विकास रोकने के अपराध में, अंधविश्वास बढ़ाने के अपराध में उसे जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो जेल जाने वाले हैं वो बाहर जो है तमाम तरह के विसंगतियों के चलते हर तरह के लाभ पा रहे हैं और संरक्षण पा रहे हैं वो सत्ता का। जी यशवंत जी, लेकिन एक चीज और है, कोर्ट ने आपको कहा है कि आप उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत आपके पास ना हो। जी बिल्कुल, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब उनके बारे में खबर छापते हुए हम लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो निजी अटैक हो, पर्सनल अटैक हो। और हम लोगों ने पहले भी ध्यान रखा है। हम लोगों ने, आप याद करिए, हम लोगों का रोल क्या था। हम सोशल मीडिया के, वेबसाइट्स के लोग एक प्रेशर ग्रुप हैं। जब सारे चैनल जो है बाबा के समागम को, चटनी को, समोसे को, तमाम तरह के उलझुल सलाहों को दिखा रहे थे, विज्ञापन को बिना विज्ञापन लिखे, तब हम लोगों ने कहा कि ये मीडिया का रोल नहीं है। मीडिया एक अंधविश्वास प्रमोट कर रहा है, ये गलत बात है। तब जब मीडिया के कुछ हिस्सों में आवाज उठी और लोगों ने दिखाना शुरू किया कि नहीं, बाबा ये क्या कर रहा है, बाबा की जो बातें हैं कितनी घटिया बातें हैं। आप केंद्र सरकार और नेता भी कई दफे इस तरह की चीजों से डर जाते हैं। आप रहिए हमारे साथ, कुछ और बयान देख लेते हैं। करते हो अपने ऊपर भी तो वो भी अफेक्ट करती हैं और कोई नहीं, ये फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप एक काम करना, गाय को रोटी खिलाई, बहुत जाओ एक मनी प्लांट लगा लो और एक 10 के नोट की गड्डी जो है उसको 15 दिन में देखना। बैट लिया, क्रिकेट का बैट बहुत आ रहा है सामने। हाँ। कब लिया था? एक साल हो गया। एक नया और ले लेना है, जाओ, आशीर्वाद है। यशवंत जी, सुना आपने निर्मल बाबा क्या उपाय दे रहे हैं। आप भी क्यों नहीं ये मनी प्लांट लगा लेते हैं, 10 की नोट की गड्डी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं फल मिल जाए निर्मल बाबा का। जी वही मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस देश में आजादी के इतने सालों बाद जहां पे वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए, लोग रेशनल होते, डेमोक्रेटिक होते, उसकी जगह हम उन्हें फिर से मध्ययुगीन समय में ले जा रहे हैं जहां पे भूत प्रेत और तमाम तरह के अंधविश्वासों का बढ़ावा था।
ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कहीं न कहीं इसमें हमारे सिस्टम का भी रोल है। मैं कहूंगा कि इसमें जो हमारी जो नेता लोग हैं, कार्यपालिका है, ठीक है, विधायिका है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। अभी हम एक फ्रॉड के समागम, क्या बिल्कुल है, वही मैं कह रहा हूं कि इनका भी रोल है, लेकिन इनका रोल भी सेकेंडरी होता है। इन्हें अभी भी पता चला है कि आज इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी भी लोग इनके समागम में जा रहे हैं। बिल्कुल, यही इसी बात पे हम आ रहे थे कि फॉलोअर्स तो अभी भी है ना, अगर इतनी सारी खामियां हैं लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं उनके समागम में, क्यों? लेकिन वो अपराध तो हम लोगों ने किया। पहले हमने जनता को दिखाया, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि साहब देखिए ये बाबा जो है क्या बातें कर रहे हैं, किसी ने यहाँ खुल गई और किसी ने समोसे खा लिए। इसमें आपको लगता नहीं कि इसमें मीडिया का हित है? उसको विज्ञापन चाहिए, अब वो जनता डिसाइड करेगी ना सही क्या है गलत क्या है। तो जनता को तो हमने पहले प्राइम टाइम पे बाबा का प्रोग्राम विज्ञापन के रूप में दिखा के, विज्ञापन कहीं नहीं लिखा, हमने उसको प्रोग्राम की तरह दिखाया और जनता ने मान लिया कि इतने बड़े चैनल पर अगर दिखाया जा रहा है तो कुछ न कुछ सच होगा। यशवंत जी देखिए, ये तो मीडिया की मजबूरी है, कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है, दिखाना है। बात देखिए अब यही है कि आखिर मजबूरी में जब हम अपना बेसिक सिद्धांत ही भूल जाएंगे, अगर मीडिया का स्थापना का उद्देश्य क्या है? अच्छा, अगर स्थापना का उद्देश्य ही जन सरोकार, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना, अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाना, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे और कोलगेट बेचने वाली कंपनी में कोई फर्क नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक सवाल आपसे है, आपकी साइट पे अगर कोई 1 करोड़ का विज्ञापन देगा, छापेंगे या नहीं? देखिए बात वही है कि अगर वो विज्ञापन के साथ शर्तें ले आ रहा है अपनी कि हम फला खबर नहीं छपवाना चाहते या हम फला पाखंड फैलाना चाहते हैं आपके लिए, तो शायद हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हमारे लिए पहले अगर नहीं आप करेंगे या नहीं करेंगे। पहले भी हमारे सामने ऐसा हुआ है कि जिनके विज्ञापन चले हैं उनके खिलाफ खबरें छपने पे उन लोगों ने आपत्ति की खबरों के लिए, तो हमने उनका विज्ञापन ठुकरा दिया। और देखिए हमेशा ये पहली जनरेशन जो है, जो फर्स्ट जनरेशन जो मीडिया का मालिक होता है, वो चाहे दैनिक जागरण का मालिक रहा हो, अमर उजाला का मालिक रहा हो, इन सारों लोगों ने सैद्धांतिक नैतिकता का परिचय दिया। उनके जमाने में भी ऐसी बातें हुई, वो लोग जेल गए आजादी के लिए। अब ये दिक्कत ये है कि जो फोर्थ जनरेशन है, बड़े बड़े मीडिया घरानों के, बड़े बड़े चैनलों के जो लोग हैं, अब वो मीडिया का जो पूरा ये आर्थिक उदारीकरण का दौर है, उसमें रेवेन्यू ही सब कुछ हो गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप नए चैनल खरीद सकते हो, नए अखबार खरीद सकते हो, आप टाइकून बन सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो नीतियां हैं वो पैसे को ही सबसे बड़ा बनाती हैं। ये एक दुर्भाग्य है। यशवंत जी देखिए, पैसा तो चाहिए, आपकी साइट्स को भी चाहिए, चलाना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। देखिए चाहिए एक डिफरेंट चीज है, पेट भरने के लिए आदमी को जितनी जरूरत होती है मतलब वो एक अलग बात है, और आपको संग्रह करना है, जो गांधी जी ने कहा कि संग्रह पाप है। जब आप इकट्ठा करने लगते हो उसका कोई अंत नहीं होता है, रास्ते अलग होने चाहिए, उसका कोई अंत नहीं होता इकट्ठा करने का। और आप जिस तरह से ब्लैक मनी से लेकर जो समस्याएं इसमें हैं देश के सामने करप्शन की, वो सब इकट्ठा करने का दोष है। आपकी जरूरतें बहुत बेहद सीमित है। एक अभी फिल्म थी, उसमें डायलॉग था कि अपनी जरूरतें हैं कम इसलिए सीने में है दम। तो अगर जरूरतें आपकी कम होगी तो आपके समझौते कम होंगे, आपकी लाजनिंग्स कम होंगी, तो मुझे लगता है कि तब ज्यादा आप मजबूती से काम कर सकते हो, इनकार कर सकते हो। आज वही दिक्कत मीडिया के साथ है। जो छोटे मीडिया हाउसेज हैं, आप देखिए समाचार प्लस है, इस पे बहस करा रहा है, इस चुनौती को आगे बढ़ा रहा है कि हाँ हम सच को आगे ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने भी चैनल चलाने का संकट है। खबर नया चैनल है, लेकिन आप लोग दिखा रहे हो। ये बड़े चैनलों को सबक लेना चाहिए कि आखिर यशवंत जो काम उनको करना चाहिए वो ये नए चैनल्स कर रहे हैं। बिल्कुल, हम समाचार प्लस हैं, खबर वही जो हमने कही, हम किसी से डरते नहीं हैं। आम लोगों के लिए चैनल है और लगातार हम ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। अब आगे की अगर बात करें, आगे की स्ट्रेटेजी की बात करें, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहली बात यह है कि हम लोग कोर्ट में अपनी बात रख नहीं पाए हैं, उसके साथ कुछ घटनाएं हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि एक तो हम लोगों का भी पक्ष कोर्ट में सुना जाए, दूसरे जो है निर्मल बाबा को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। इसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी तक उन्होंने याचिका लगाई कि साहब हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे खिलाफ अपमानजनक खबरें छापी जा रही हैं, हम इतने बड़े आदमी हैं कि तमाम चैनलों पे दिख रहे हैं। मतलब भ्रांतिपूर्ण आंकड़ों के आधार पर उन्होंने खुद को पीड़ित बताया। अब हम बताएंगे कि पूरा देश पीड़ित है निर्मल बाबा से, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। हमारी अगली रणनीति है। और अगली रणनीति ये है। और साइट्स के बारे में अगर बात करें, आपकी जो साइट है उसके बारे में, हम लोग खुद एक मनोवैज्ञानिक दबाव में है। फेसबुक यूजर से लेके ट्विटर वाला, ब्लॉग वाला, पोर्टल वाला, सब लोग एक इस समय दबाव में है, क्योंकि सरकारें कह रही है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे। जगह जगह साइबर सेल खुल रहे हैं, साइबर के लॉज आ रहे हैं। तो अब हम लोग खुद ही अलर्ट हैं
और जो बात चैनलों के लिए है कि आत्मसंयम सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती, उसी तरह से कोर्ट रेगुलेट नहीं कर सकता हम लोगों को। हम लोग स्वयं संयम का परिचय देंगे, हम लोग ज्यादा मेच्योर होंगे, क्योंकि जैसे टेलीविजन के लोग कहते हैं कुछ भी गलत हो जाने पे कि साहब हमारी उम्र कितनी है, अभी तो हम 15 साल 10 साल हुआ है, अभी हम सीख रहे हैं जी। तो हम लोग भी सीख रहे हैं, बिल्कुल। और समय के साथ हम भी मेच्योर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अगला आगे कदम गलतियां कम होंगी। जी, अगला कदम यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डंके की चोट पर आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आप स्टूडियो में आए। धन्यवाद। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाएगा। कृपा साथ जुड़ गई और वो कृपा जब जुड़ती है तो वो चढ़ चढ़ के बोलती है। वही काम जो 20 साल में नहीं बने वो 20 दिनों में बन जाते हैं।